अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये वादिय स्वात की वीडियो है और वादिय स्वात का ज़िक्र हो तो इसके खूबसूरत सियाती मुकाम है अतरोड़ वैली। यहाँ की बात ना की जाए तो बड़ी ज़्यादती है। और अतरोड़ से ही हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं अनवारुल हक साहब, वो हमें यहाँ से ताज़ा तरीन क्लिपिंग बनाकर भेजते रहते हैं। अनवर भाई यहाँ टीचर करते हैं, पेशे के एतबार से उस्ताद हैं। और फिर जब यहाँ से आना जाना हो या सियाहों को खूबसूरत तरीन सियाती मकामात का दौरा कराना हो तो बतौर गाइड भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ये कल जब वो अपने किसी काम के सिलसिले में घुबराल वाली साइड पर गए तो फिर उन्होंने ये खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए भेजे, आपके लिए भेजे। और साथ साथ हमें यह भी बताया कि यह खूबसूरत वादी जब बर्फ़ की चादर में ढकी जाती है तो फिर इसके कितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी बातचीत हो रही थी जनवार भाई से तो उन्होंने ये बताया कि अभी सयाह हजरात इस वादी का रुख कर सकते हैं। और अमूमन लोग जो स्वात कलाम आते हैं तो फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि अतरौड़ नाम की भी कोई वादी है और वहाँ भी जाया जा सकता है। 2022 के ज़लज़ले से कबल तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड थी और तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर आप बआसानी यहाँ पे पहुँच सकते थे। लेकिन फिर जब ज़लज़ले के बाद हालात ख़राब हुए तो अब सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ जा सकती हैं। रास्ते में कुछ रोड क्लियर भी है लेकिन ज़्यादातर 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं। यहीं से गुज़र कर आप बटकुई टॉप जाते हैं, यहीं से गुज़र कर आप शाही बाग जाते हैं, यहीं से गुज़र कर आप घुबराल और गुजर घुबराल की खूबसूरत तरीन गाँव, कदीमी गाँव और वहाँ का रहन-सहन देख पाते हैं। यहीं से गुज़र कर आप शाहीनाबाद और सासकल जाते हैं, जहाँ का हुस्न ना सिर्फ दीदनी है बल्कि एक ऐसा है कि जो कि आपको शशदर करके रख देता है, आपको हैरान करके रख देता है। और आप बेसाख्ता रब की शान बयान करने में लग पड़ते हैं कि सुभान अल्लाह, वाह मेरे सोने रब, कितना सोहना मुल्क बनाया तूने, कितनी खूबसूरत धरती बनाई तूने, कितने खूबसूरत रंग बखेरे तूने, कितने खूबसूरत अंदाज दिए तूने इस धरती को कि कभी ये बर्फ में ढक जाती है, कभी फूलों से लदी जाती है, कभी इसका जो ग्रीनरी है, इसके सब्ज़ा है, वो हर तरफ आरसू फैल जाता है। और तेरी मखलूक इससे कितना फ़ायदा उठाती है कि तेरी चरिंद परिंद और फिर चौपाए जब यहाँ पर आकर सब्ज़ा खाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक सब्ज़ मेडोज़ जो से हैं वो उनके लिए चारागाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वाह मेरे रब, तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। जब भी यहाँ पर सयाह हज़रात आते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है कि वादी अतरोड़ का इतना हसीन नज़ारे हैं। इतने इतने यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर लुत्फ़ फ़ॉरेस्ट भी है, यहाँ पर कंडोल झील भी है, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। लेकिन इल्म ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से फिर वो रह जाते हैं। ऐसे में आप अनवर भाई का के नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, इनका अपना चैनल भी है, इनका अपना पेज भी है। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, ताज़ा तरीन मालूमात भी ले सकते हैं। और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो कलाम तक आ जाएँ, बहरीन तक आ जाएँ। आगे से ये आपको पिक करेंगे 4x4 गाड़ी में और पूरे इलाके का विज़िट कराएँगे। जितने दिन आप रहना चाहें, जितने दिन आप घूमना फिरना चाहें, उसके लिए पूरा इंतज़ाम मौजूद है इनके पास। और अगर आप लोकल गाड़ियों में आएँ तो आप ख्वाजा किला पहुँच सकते हैं, आप मंगोरा पहुँच सकते हैं, फिज़ा घाट पहुँच सकते हैं। वहाँ से ही आपको मालन जब्बा, कबीन जुब्बा, स्वात, कलाम, अतरोड़ वैली, शाही बाग, कंडोल झील, लुत्फ़ फ़ॉरेस्ट और ये इतने गाँव मैंने नाम लिए, शाहीनाबाद, सासकल, कुबराल, गुज्जर कबराल और ऐसे-ऐसे नाम है कि मैं एक दफ़ा जब गया था इनके पास तो इन्होंने इतनी खूबसूरत धरती दिखाई, क्या बात है सुभान अल्लाह। और ऐसे में जब लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, उनके घर जो बंद पड़े होते हैं, बर्फ़ में ढके होते हैं, उनका जो नज़ारा देखने वाला होता है, उसके भी एक अपना ही खूबसूरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लकड़ियों की बाड़ है, घर हैं, दरख्तों का एक अंदाज़ है, रास्तों का एक अंदाज़ है कि बिखरी हुई, बिफरी हुई ये चीज़ें जो सी हैं, ये आपको कितनी खूबसूरत लगती हैं।
دل کرتا ہے بس آپ یہیں کے ہو کے رہ جائیں، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا جگر ہے جو اتنے سخت ترین حالات میں، اور سمجھ لیں کہ ہم جس طرح رہتے ہیں، ہم تو بادشاہوں کی زندگیاں گزارتے ہیں یہاں پر شہروں کے اندر، اور یہاں جو سہولیات کا جو فقدان ہوتا ہے، پھر اس میں لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس ہم اس لحاظ سے تو جا سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دن کے لیے جائیں، خوبصورت نظاروں کو انجوائے کریں اور واپس آ جائیں۔ وہاں پر رہنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑی مشکلات میں زندگیاں گزارتے ہیں، اور بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں ان کے رہنے کے لیے۔ کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈک میں ایندھن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، کتنی لکڑی اکٹھی کریں گے، کیا کچھ کریں گے۔ لکڑی اکٹھی کرنا اٹ سیلف بڑا مشکل کام ہے، پھر اس کو استعمال کرنا، انگیٹھیاں، بڑی سخت ترین لائف ہے۔ یہ لوگ صبح سے اٹھ کے شام تک بس جتے رہتے ہیں، کام 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 اور کام۔ اور یہاں پہنچ کر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی زندگی کس طرح گزارتے ہیں یہ لوگ، اور کتنی مشکل زندگی ہے۔ کبھی ان کی زندگیاں جان کر دیکھا کریں۔ ہم تو جاتے ہیں بس اللہ اللہ کر کے، ناچ گانے کر کے، ڈانس کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں، لیکن کبھی جائیں ان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا اس کو دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں، تاریخ ہے، تہذیب ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں یہ کیا علاقہ ہے اور اصل میں اس کی کیا زندگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس عجیب سا میرا موڈ تھا، اور میں نے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کر دی ہیں۔ کسی کو بری لگی ہو تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اور باقی انور بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جس نے بھی آنا ہو۔ ابھی بڑا ٹائم ہے، موقع ہے، ابھی یہ راستے کھلے ہیں، بند نہیں ہوئے ہیں۔ پھر جب یہ راستے بند ہو جائیں گے تو یہ لوگ مائگریٹ کر جائیں گے، تو بھی آپ جا سکتے ہیں خوبصورت نظارہ کو انجوائے کرنے کے لیے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔